Good morning, students. In the last few classes, we discussed various types of ratio. First is liquidity ratio, second is solvency ratio, third is turnover ratio, fourth is profitability ratio. In this class, we discuss profitability ratio. Profitability, the efficiency, whether the business is doing well or not, is judged by the profitability. Profitability refers to the फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि व्यवसाय जो है ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ये 4 रेशो से पता चला, 5 रेशो से पता चला जा सकता है। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ROI। इनमें जितने भी जो है रेशो हैं, इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे आपका जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, जो स्कूल में होता है आपका CBSE का, या आपका बोर्ड का पेपर हो। तो ये रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि व्यवसाय फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। इन रेशो को, इन 5 रेशो को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए फर्स्ट रेशो पर बेटा। फर्स्ट इज़ आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है एक संबंध स्थापित करता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए या नेट सेल्स बोलिए, एक ही बात है। इसका सबसे पहले आपको रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते कैसे। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, इसको परसेंटेज में निकालते हैं इस आंसर को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो हमें नेट सेल्स लेनी है, ठीक है जो है। और नॉन फाइनेंशियल जो फर्म्स होती हैं, अब उसमें आपका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आपको जो है कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ये कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं, जिसको आपको 10th में किया ना, कॉस्ट प्राइस, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपको आता है, उसी को हमने दूसरे शब्दों में लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बेटा सबसे पहले हमें ये सीखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। 11th क्लास में हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है। ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, इसमें हमें स्पेयर पार्ट और लूज टूल नहीं लेने। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम जो है माइनस कर देते हैं। इसी में भी हमें स्पेयर पार्ट और लूज टूल नहीं लेने हैं। फिर आ जाइए, दूसरा तरीका क्या है, या तो इस तरीके से निकालिए, या और कौन सा तरीका है जो है, नेक्स्ट तरीका जो है, फार्मूला जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालने का बेटा, क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये दिया हो क्वेश्चन में, या प्लस परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या इस फार्मूले से निकालिए, चाहे इस फार्मूले से निकालिए। थर्ड जो तरीका है जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने का, वो क्या है? सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स। सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। इसको आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होती है। जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो हमारा जो है क्या आ जाता है, जो है सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस या रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कुछ नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखिए कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो है फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन टू यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपका बेटा, जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख दिया हुआ है,
ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर है, और दिया क्या हुआ हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दिया हुआ है। जब हमें कॉस्ट दी नहीं हुई है तो हम क्या, जो चीज़ नहीं दी हुई है हमें क्या मानना है, उसको 100 मान लेंगे। हम मान लेते हैं कॉस्ट क्या है, 100 है, क्योंकि ये नहीं दी हुई हमें। जो चीज़ नहीं दी होती है उसी को 100 मानते हैं। एक्स भी मान कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक्स मान के भी कर सकते हैं, 100 रुपीज़ भी मान के कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कॉस्ट 100 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 25% है, यानी 25 रुपये। सेल्स क्या होगा, जब हम कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स। और क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें सेल्स ऑलरेडी गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा बेटे, 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 6 लैक्स, तो हमारे पास 4,80,000 आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दी, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दी, तो हमारे पास आ गया 1,20,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करिए इसको, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स इंटू 100, तो आपका 20%। तो हमेशा इसका आंसर आपका परसेंटेज में आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटे देखेंगे आप कि आपको क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। कैश सेल दी हुई है आपको 25% है बेटे, आपकी कैश सेल्स जो है वो आपकी कितनी है, 25%। ठीक है, अगर आप देखें कैश सेल्स आपकी कितनी है, 25%। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटे, कैश सेल आपको दिए हैं बेटा 25% जो है वो टोटल सेल्स पर है। कैश सेल कितनी है, टोटल सेल की 25% है। परचेजेस दी हुई हैं हमें बेटा जो है वो जो है 6,90,000 है। क्रेडिट सेल भी दी हुई है, कैश सेल भी दी हुई है और क्रेडिट सेल भी दी हुई है। टोटल सेल क्या होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल को मिलाकर होती हैं। और एक्सेस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज़्यादा है, 50,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है बेटा, ठीक है, वो हमें नहीं दिया हुआ। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो भी निकालना है, क्योंकि टोटल सेल्स क्रेडिट सेल और कैश सेल को जो जोड़ के बनेगा। इसको हम 100 से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है नेट सेल है वो क्रेडिट सेल और कैश सेल के बराबर होता है। हम उसको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। क्रेडिट सेल हमें कितनी दी हुई है, 6 लाख दी हुई है। तो कैश सेल कितनी है, जो है 25% ऑफ टोटल सेल्स। हमने मान लिया कि टोटल सेल्स कितनी है, एक्स है, तो यानी 25% ऑफ एक्स। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 25/100 इंटू एक्स, यानी 25 से कम 25, 25 से 100। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, x/4 आ गया, ठीक है जो है। नेक्स्ट अगर आप इसको आगे करें, इसको कंटिन्यू, तो x = x/4। x का मतलब है टोटल सेल्स किसके बराबर हैं बेटे आपकी, अभी हमने ऊपर देखा बेटा जो है कैश सेल हमने निकाली है यहाँ पर, ठीक है। कैश सेल कितनी है आपकी, x/4 है। तो क्रेडिट सेल कितनी होगी हमें ये देखनी है ना, तो हम ये देखेंगे जो है टोटल सेल हमारी x है बेटा जो है, और ये आपकी क्या बेटे, कैश सेल है प्लस क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल हमें गिवन है 6 लाख की। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आके आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स आपकी आ गई। इससे हम क्या करेंगे, कैश सेल निकाल लेंगे। कैश सेल 25% है, तो हमारी दोनों से दोनों को टोटल करके हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल सेल आ जाएगी। अब आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालना है। जो भी क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं उसी के हिसाब से हमें जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होगा। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसमें एक परचेजेस दी हुई हैं, एक चेंज इन इन्वेंट्री दी हुई हैं। तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कितना चेंज है, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है। तो जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती है ओपनिंग इन्वेंट्री से तो हम माइनस करते हैं, यहाँ प्लस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ज़्यादा एक्सेस है जो है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो प्लस का साइन आता है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो माइनस का साइन आता है। तो इसको हमने माइनस किया तो 6,40,000 आपके आ गए। तो अब आगे चले, तो अगर हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया आपका बेटा जो है 6 लाख जो है आपका, ये हो गया जो है 1 लाख जो है
60,000 हो गया, ठीक है। तो 1,60,000 हो गया। तो चेंज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि एक्सेस है ओपनिंग इन्वेंट्री, मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब नेगेटिव चेंज है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अगर जो है ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ जो है। अब आगे चलते हैं बेटा, जो है नेक्स्ट आपका है रेशो, ऑपरेटिंग रेशो है बेटा। ऑपरेटिंग रेशो क्या है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में संबंध स्थापित करता है आपका। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी जो इस व्यवसाय की मेन एक्टिविटी है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। मान लीजिए एक जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उसका मेन व्यवसाय क्या है, गारमेंट बनाना है। तो जो उसकी मेन रेवेन्यू सोर्स एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होते, यानी उनका मेन व्यवसाय नहीं है। जैसे इंटरेस्ट हमें मिला या डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट ऑन लोन और हमने डिबेंचर पे किया या प्रॉफिट हुआ हमें किसी सेल ऑफ फर्नीचर से, ये हमारा रोजाना का काम नहीं है। और या हमें किसी फिक्स एसेट को बेचने से कोई लॉस हुआ, तो ये हमारा रूटीन का काम नहीं है, रिकरिंग एक्टिविटी नहीं है, ये उसका मेन व्यवसाय नहीं है। इसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द आइटम। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे इसको क्वेश्चन को हिसाब से देखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। ऑपरेटिंग रेशो जो है बेटा किसके बराबर होता है, ऑपरेटिंग रेशो आपका बेटा, ऑपरेटिंग रेशो बराबर होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बोलिए इसका दूसरा फार्मूला क्या है, जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। उसको किससे डिवाइड करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। चाहे ये फार्मूला लिखिए चाहे ये फार्मूला, एक ही बात है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे निकालते बेटा, जो है आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 11th में आपने किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। या इसका दूसरा फार्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब आपको फार्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएंगे, ये आपको ध्यान से देखना है जो है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये मेन चीज़ है आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आते हैं, अदर एक्सपेंसेस आते हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं हैं। या इसमें अगर आप चलें तो इसको हम दूसरी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। और जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इन सबको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए एक ही बात है। या अल्टरनेटिवली और दूसरा तरीका क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, जो है ये आपने पढ़ाई हुआ है, ये सब इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशो दिया है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दिया है, दोनों बड़े कन्फ्यूजिंग है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है वो 100 के बराबर होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर एक चीज़ दी हुई है तो उसको 100 में से माइनस करके दूसरा रेशो हम निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है ऑपरेटिंग रेशो निकालने का, इससे हमें व्यवसाय की ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है उसका पता चलता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, इसके क्वेश्चंस देखिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है या सिंपल दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशो भी गिवन टू है आपको 25% है। कभी भी प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, सेल्स पर होता है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इसमें क्या है, 6 लाख जो है। अब ये कैसे निकाला, देखो बेटे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसको जो है इस साइड ले आएंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगी। इस फार्मूले से हमें ये चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ हमें चाहिए ये आ गई हमारे यहाँ से इस फार्मूले से, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट आ जाइए कि अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। उसने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% है। किस पर? सेल्स पर है। तो हम मान लेते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स जो है वो 100 है, क्योंकि 25% है, 100 पर 25 रुपये, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25 रुपये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 75। क्यों हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? क्योंकि ये दिया हुआ है, हम यहाँ निकाल लिया, इसलिए हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अगर 75 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपये है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 6 लाख है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 8 लाख। तो इस तरह से हमने सेल्स को निकाल दिया और उसकी वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रेशो है आपका ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है बेटा? ये ऑपरेटिंग रेशो हम पढ़ लिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें ये कंसेप्ट देखना है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ये भी परसेंटेज में निकाला जाता है। तो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हैं ये सब आपके परसेंटेज में निकाले जाते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने का हम फार्मूला सीख रहे हैं बेटा, जो है कि अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए या तो हम नेट प्रॉफिट से निकालें चाहे या ग्रॉस प्रॉफिट से निकालें, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट से निकालते हैं तो हमें क्या लेना है? उसमें क्या जोड़ना है? ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है। अगर हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट से निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है लेना है, उसमें नॉन, ये ध्यान रखिए यहाँ पर नॉन लेते हैं या ऑपरेटिंग लेते हैं, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं, उल्टा करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है उसको लेस करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ते हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं? लेस करते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की साइड से चलते हैं तो दोनों ही तरीके से, ग्रॉस प्रॉफिट से भी और नेट प्रॉफिट से भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का? अगर हमारे पास सेल्स हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं उसको भी लेस कर दें तो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, ये आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर है। अब आ जाइए नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते क्या हैं? एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग जो है बेटा एक्सपेंसेस क्या हैं? वो एक्सपेंसेस जो डेली व्यवसाय में नहीं होते, जो हैं दे आर नॉट इंकर टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं होते। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर जो हम लोन लेते हैं या डिबेंचर का लोन है चाहे लॉन्ग टर्म लोन है, ये हमारे जो है व्यवसाय की जो है रूटीन का काम नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंस कंपनी नहीं है। अगर फाइनेंस कंपनी है तो उसका रोज का काम है डिबेंचर इशू करना, शेयर इशू करना जो है। तो लेकिन वो क्योंकि फाइनेंस कंपनी नहीं है तो जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो हमारे खर्चे हैं। ऐसे ही हमने कोई एसेट बेची, अब रोज़ तो हम एसेट नहीं बेचेंगे, अगर उसका सेल परचेज का काम है तो वो उसका मेन व्यवसाय हुआ। तो हमें ये देखना है उस कंपनी का मेन व्यवसाय क्या है। अगर वो उसका मेन व्यवसाय नहीं है तो वो नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएगी, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो। लॉस है तो एक्सपेंस होगा। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम देंगे, जिससे जो इनकम हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलती है उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, यानी उसका मेन व्यवसाय नहीं है। जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी जो है तो उस पर इंटरेस्ट मिला, या कोई फिक्स एसेट बेची उस पर जो इंटरेस्ट मिला। तो बेसिकली जो है आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे व्यवसाय की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए ये निकालते हैं। अगर क्वेश्चन को देखें जो है, क्वेश्चन पे आ जाएं तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट दिया हुआ है जबकि कॉस्ट नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट को ही 100 मान लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों? क्योंकि दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन में, कि हमें क्वेश्चन में जो चीज़ दी होती है बेटे ये दी हुई है हमें, देखिए जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो हम इसी को 125 निकाल लेंगे। इसके हिसाब से हमें जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है निकाल लेंगे। आप किसी भी तरीके से
जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो कैसे निकालते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है? जोड़ना है। तो हमने वो जोड़ दी जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उसको यहाँ माइनस करके जो है हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। लास्ट जो फोर्थ पार्ट इसका है रेशो का है, नेट प्रॉफिट रेशो का। नेट प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट हमें क्या लेना है? आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक है। टैक्स के बाद जो प्रॉफिट होता है हमने उससे हमें जो है ये रेशो निकालते हैं। ये संबंध बताता है कि हमारा कितना संबंध है जो है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में, और नेट प्रॉफिट में क्या संबंध है। इसमें जो रेशो है वो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, इसको भी परसेंटेज पे निकाला जाता है। अब नेट प्रॉफिट बेटे आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? ये नेट सब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ले लें। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाले तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, यानी दोनों एक्सपेंसेस को लेस करना है, ऑपरेटिंग को भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। इनकम को दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्या कर देंगे? लेस टैक्स। टैक्स सबसे लास्ट में लेस किया जाता है। ये ओवरऑल व्यवसाय की, जो पूरे व्यवसाय की एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए इसको किया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो है वो 25% है। किस पर है? सेल्स पर है। कैश सेल दी हुई है और क्रेडिट सेल दी हुई है 90% ऑफ टोटल सेल। तो हम क्या करेंगे? टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो हमारे पास जो है एक चीज़ दी हुई है, तो हमारे पास जो है आपकी कैश सेल जो है और रेवेन्यू सेल जो है वो आ जाएंगी। कैश सेल है इतनी 2 लाख, और 90% ऑफ टोटल सेल क्रेडिट सेल है। उस तरह से आपने जो है टोटल सेल निकाल ली। अब इसमें देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कैश सेल्स आ गई आपकी पूरी 20 लाख की आ गई सेल्स, कैश सेल और उसको जमा करके 20 लाख की आ गई क्रेडिट सेल को। ग्रोस प्रॉफिट क्या है? 25% है। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो वो 5 लाख आ गया। नेट प्रॉफिट क्या है? ग्रोस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अगर याद करें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम ग्रोस प्रॉफिट, यहाँ ग्रोस प्रॉफिट लिखा था, तो यहाँ पर हम जितने भी लिखते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके, उनको सब लेस करते हैं। तो क्या आता है आपका? लास्ट में आता है आपका नेट प्रॉफिट, जो अपने 11th क्लास में सीखा है। तो सेम उसी वे में अगर हम ग्रोस प्रॉफिट में से देखो, इस साइड है ये डेबिट साइड है आपकी, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो अगर डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपका ग्रोस प्रॉफिट जो है 5 लाख, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने लेस कर दी जो दिए हुए हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया था। लास्ट आपका जो रेशो है वो रेशो है आपका ROI। ये बहुत फेमस रेशो है, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है? जो है इसको निकालने का तरीका है, नेट प्रॉफिट बिफोर लेते हैं, आफ्टर नहीं लेते हैं। इसमें हम नेट प्रॉफिट लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे हमने पहले भी किया हुआ है कि 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम, एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं और लायबिलिटी साइड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितनी कैपिटल व्यवसाय में लगी हुई है। तो अगर हम एसेट साइड या लायबिलिटी साइड लेते हैं, हम अगर लायबिलिटी साइड को पहले देखते हैं तो बेटा लायबिलिटी साइड में हम शेयर होल्डर फंड्स यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे जो है, और नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर्स आ गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गए, लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए। तो एक तो तरीका ये है कि हम लायबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि हम एसेट साइड से जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। अगर हम एसेट साइड से निकालते हैं तो हमें क्या क्या लेना है? नॉन करंट एसेट लेने, जैसे फिक्स एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। नॉन करंट लेनी है, करंट नहीं लेनी है। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है और वर्किंग कैपिटल लेनी है। इनको जोड़ेंगे, दोनों का आंसर सेम है, चाहे एसेट साइड से लें और चाहे आप लायबिलिटी साइड से लेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 123 है। नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है हमें? बिफोर टैक्स दिया हुआ है, गिवन है, बिफोर टैक्स दिया हुआ है जो है वो 24% है। टैक्स रेट दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, नेट फिक्स एसेट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें, 45,000 की टोटल डेप्थ दी हुई है, 15% आपके लॉन्ग टर्म जो है बोरिंग दी हुई हैं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला
कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड भी होता है और टैक्स भी होता है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए जो है तरीका क्या है सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि चलो ऊपर वाला देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स क्या है। बिफोर इंटरेस्ट का मतलब यहाँ दिया क्या हुआ है, यहाँ बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको, जो है बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है 24% है। और आपको जो है तो न जो है आपका देखिए बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब नेट प्रॉफिट क्या है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ है नहीं तो हमें इसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेंगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कितना परसेंट दिया हुआ है 24%, तो सेल्स पर निकाल लेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हमें बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट भी लेना है। तो जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग का ये बेटे 15% यहाँ दिया हुआ है, जो है 15% निकालेंगे जो है बोरिंग का बेटे। यहाँ ये 3,60,000 का बेटे 15% निकालोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जो है 54,000 ऐसे आया बेटा, ठीक है। फिर जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो टैक्स दिया हुआ था यहाँ पर लेकिन बिफोर इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी आ जाए। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी बेटे, टोटल डेब्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटी भी होती है उसमें नॉन करंट लायबिलिटी भी होती है। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे टोटल लायबिलिटी में से, तो क्या आ जाएगी आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी, तो आपकी इतनी आ गई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, नेट फिक्स एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इस तरीके से। और एक्यूमुलेशन जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेट फिक्स एसेट दी है। नेट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उसमें जो है आपके जो है डेप्रिसिएशन को लेस किया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप जो है ये सारे रेशो आपको क्लियर होंगे। जो है ये सभी रेशो आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट से दिखाने भी हैं। तो कोई भी अगर डाउट है, आपका टेस्ट भी होगा 30 नवंबर को, ध्यान रखिए और उसके लिए आपको प्रिपेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।